स्टार्ट हो गया सोशल साइंस। इस TLM में हमारे जीवन में आने वाले विभिन्न गतियों के बारे में बताया गया है। जैसा कि यहाँ लिखा है विषय वस्तु गति के प्रकार। गति कई तरह के होते हैं। हम लोग देखते हैं जैसे पंखा ऊपर टंगा है तो एक निश्चित केंद्र पर वो चारों तरफ घूमते रहती है। जैसे ये एक निश्चित केंद्र है, इस पर ऐसे ये घूम रही है तो केंद्र है, ये गोलाकार घूम रही है तो ये हो गया वृत्तीय गति। यहाँ पर एक झूला दिख रहा है, इसको हम जब ऐसे थोड़ा बल लगाएंगे, बल लगेगा तभी ये अपने जगह से घसकेगा भी, तो ये ऐसे आगे पीछे घूमेगा और धीरे धीरे इसका स्पीड कम हो जाएगा। फोर्स जो हम दे रहे हैं वो धीरे धीरे उसका असर कम होगा और वो फिर ऐसे होके एक जगह रुक जाएगा। तो ये होता है दोलन गति। इसमें हम जितना फोर्स भी देते हैं पहली बार ये दूरी तक जाएगा, फिर थोड़ा कम, बाद में ये स्थिर हो जाएगा, क्योंकि जो हम फोर्स इस पे लगाए हैं वो उसका प्रभाव खत्म हो गया। फिर है यहाँ पे आवर्त गति। इसमें होता है एक निश्चित समय पर एक क्रम इसका बदलता है, मतलब समय का अंतराल नहीं बदलेगा। निश्चित समय पर जैसे ये घड़ी की सुइयाँ हैं, ये मिनट की सुइयाँ हैं, तो नहीं ये सेकंड की सुइयाँ हैं सबसे बड़ी, तो ये ऐसे घूमता है। एक मिनट में या एक चक्र पूरा करके फिर यहाँ आएगा, फिर एक मिनट में ये दूसरा चक्र लगाएगा। जबकि ये घंटे की सुई है, ये सेकंड, ये मिनट की सुई है, ये पूरे 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है और उतने टाइम में ये घंटे की सुई एक खंड से दूसरे खंड पे जाते हैं। यानी कि इसमें इसका समय फिक्स होता है कि इतने टाइम में या इतनी दूरी को पार करेगा। तो ये होता है आवर्त गति। एक पेंडुलम वाली घड़ी भी होती है जो ऐसे हिलता रहता है नीचे, तो उसमें वो रुकता नहीं है, इसमें रुक जाता है। वो एक निश्चित समय पे आना जाना करता रहेगा। अभी और है सर, इसमें एक सरल रेखीय गति। जैसे हम सीधे चलते हैं एक दिशा में, अगर कहीं दिशा बदलना हो तो वहाँ पे वो गोल होता है, वक्र गति भी करते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सरल रेखीय गति की। जैसे एक हम ये कोई वस्तु लेते हैं, इसको हम सीधा ऐसे ले जा रहे हैं, ये दाहिना बायां नहीं जा रहा है, ये सीधा जा रहा है। तो ये सीधा जब जाएगा तो ये सरल रेखीय गति होती है। और ये लास्ट एक है घूर्णन गति। किसी एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर ऐसे घूमना है। जैसे यहाँ मॉडल बनाने में थोड़ा परेशानी हो रही थी। ये एक सूर्य है और ये पृथ्वी, जो एक सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक निश्चित दूरी पर, निश्चित जगह पे घूमती है। ऐसा नहीं है कि उसकी दूरी कम या ज़्यादा होगी। सूर्य को जो है पीले रंग से दर्शाया गया है, एक रास्ता बनाया गया है और पृथ्वी हमारी, और उस पर वो उसको सूर्य को केंद्र मानकर वो पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। ये हो जाता है घूर्णन गति। इस प्रकार हमने इस मॉडल के जरिए गति के बारे में बताने की कोशिश की है। चलिए आप बच्चों को बतलाइए।